हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसके बाद स्टॉक हमारे एक लेवल पर आने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पर रुकता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है पिछली बार स्टॉक ने लो बनाया था और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने लो बनाया था और यहीं पर स्टॉक ने हाई और हाई बनाया था। अभी स्टॉक की प्राइस इसी के आसपास चल रही है और स्टॉक में यहाँ से हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स के पास आता है तो वहां से हल्का-फुल्का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को ज़रूर मिलता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और फिर से स्टॉक यहाँ से आकर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये तो थी हमारे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल की बात, क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पर ही हमारा रेड कैंडल बनाते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल बनेंगे वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा यहाँ पे 41 रुपीज के आसपास का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में जो लो बना था ये 41 का था और स्टॉक ने यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 41 के आसपास से 40 रुपए का हाई बनाया था। तो एक लेवल तो सपोर्ट का ये बनेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनेगा जो इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 37 के आसपास का है, 37 38 का। तो ठीक है, ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। ये मैंने आपको बना करके बता दिए दो सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और यहाँ पर ये हाई बना, फिर यहाँ पर ये हाई बना, फिर ये हाई बना और इस तरह से हाई बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक अब नए हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और नए हाई को अपना नया टारगेट बनाते हुए नजर आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि स्टॉक में पुराने लेवल्स हमारे हाई कहाँ पर बने हैं और लो कहाँ पर बने हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बड़ा लेवल ही बता देता हूँ जो पुराना हाई बना हुआ है। तो आप देखिएगा एक हाई हमारा यहाँ पे बना हुआ है जो लगभग हमारा बना हुआ है 58 रुपए का, जो मैंने यहाँ पर बना करके बताया है। ये अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जब ऊपर की तरफ गया था तो स्टॉक यहाँ गया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, तो ये 58 रुपीज के आसपास का पहला लेवल रहेगा। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो आप दूसरा टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 71 के आसपास का बना था। तो ये उसके बाद का आप टारगेट रख दीजिएगा। छोटे छोटे और भी टारगेट है, जो यहाँ पर 65 का हाई बना था तो ये आप टारगेट रखिएगा, क्योंकि मंथली चार्ट है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 65 और 72 उसके बाद के टारगेट रखने हैं। तो ये दो तीन मैंने अब ऊपर के टारगेट बताए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इस वीडियो में बाय सेल की एडवाइस नहीं है। साथ ही स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल को ऊपर की तरफ धकेलता हुआ जाना चाहिए, यानी कि स्टॉक जो लो बना रहा है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आना चाहिए, तब ये स्टॉक में काम करता हुआ नजर आएगा। पुराने लेवल की बात करें तो ये देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे जो लो बनाया था, अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने पहले भी लो बनाया था और यहाँ पर देखिएगा कितनी बार स्टॉक ने लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक हमारे इस तरह के लेवल से बनाता है किसी भी स्टॉक में, तो आपको वहां जाकर के सतर्क हो जाना है, क्योंकि स्टॉक जब इस लेवल को सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है तो एक अप ट्रेंड भी आता है और वहीं से रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जैसे कि अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही स्टॉक में देखिएगा कि जो हमारा जो डेली चार्ट है और वीकली चार्ट है वो दोनों सिचुएशन अलग होती है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया यहाँ पे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया। तो अब ये जो स्टॉक ने हाई बनाया इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट तो किया, पर ये कैंडल ने क्या किया कि लो के पास क्लोजिंग दी और इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो ये मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 2-3 दिन के लिए गिरावट दिखाई दे और जैसे स्टॉक में इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हो तो आप इस कैंडल के लो का पहला सपोर्ट रखिएगा और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखिएगा। तीसरा मैंने यहाँ पर बना करके ऑलरेडी बता दिया है, जो कि मंथली चार्ट से है। फिलहाल जैसे ही स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा जो 48 के आसपास का है, जो हमारा अभी का लेटेस्ट
हाई बना, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि कौन कौन से टारगेट रहेंगे। तो सपोर्ट लेवल मैं आप आपको फिर से बता रहा हूँ। और ये जो लास्ट में अभी जो लेवल बना है लगभग हमारा 38 वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और ये हमें इसलिए इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो कैंडल बनी है ये पॉजिटिव हैमर बनी है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो लास्ट का लो था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे था, स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और ये जो लो बना है ये हमारा यहाँ पे बना हुआ था। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉक अपने आप बता देगा कि कहाँ जाकर के स्टॉक का हाई बन रहा है, कहाँ जाकर के लो बन रहा है। तो ये देखेगा स्टॉक ने ये जो हाई बनाया वही जाकर के हाई बनाया, फिर वही जाकर के सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने फिर यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो वही स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारा सपोर्ट लिया। तो जितने भी स्टॉक में लेवल से वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस में तो अप ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, जो लगभग हमारा 15-16 रुपए के आसपास का था। और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि स्टॉक जब 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछला हाई यहाँ पे बना, वही हाई स्टॉक ने यहाँ पर बनाया, फिर वही हाई का सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पे ले लिया 2 बार, तो स्टॉक यहीं से जो है रिवर्स होके फिर से चला गया। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि पुराने हाई को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ठीक है। अब ये वीडियो जो बनाया है ये आपकी एजुकेशन के लिए है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो बना करके बता रहा हूँ, तो आप उनको देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।